मेरा बस चले ना तो मैं कभी लाइफ में यहाँ ना हूँ, लेकिन शिखर के बिना मैं उसे जाना भी नहीं चाहती। आपकी वो जो भी है उसे जाकर कहिए कि हमारी सोसाइटी में तमाशा ना करे, क्योंकि अगर हमने मम्मी जी को कह दिया ना कि अपनी कार में वो मोजा जमा के बैठी है तो अभी के अभी सबके सामने धक्के मार के उसे सोसाइटी से बाहर कर देंगी वो। अच्छा होगा आप खुद ही जाके बताएं। शगुन, चलो इंजेक्शन का टाइम हो गया। आज हमारा दिमाग ठिकाने पे नहीं है। आज नहीं, हम कल लगवा लेंगे इंजेक्शन। आज नहीं जाएंगे क्लिनिक। किसने कहा तुमसे कि क्लिनिक जाना है? अरे डॉक्टर नेहा ने हमें ट्यूटोरियल भेजा है, आज इंजेक्शन हम ही देंगे तुम्हें। तो अभी तक यहाँ क्यों बैठे हो? तुम्हें जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? मेरा तो घर वही है ना जहाँ तुम हो। हाँ? I'm not going anywhere. तमन्ना प्लीज जिद मत करो। क्यों जिद न करूं? You tell me. तुम्हारी मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारा, तुम्हारी वाइफ ने मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और तुम चुपचाप बस सब कुछ खड़े खड़े देख रहे थे। Look at me. 3 साल मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? प्यार, सिर्फ और सिर्फ प्यार। मैंने अपने शिखर को वर्शिप किया है। I worshipped you. Not for this. I'm sorry तमन्ना, I'm sorry. अरे सिचुएशन ही ऐसी थी कि हम कुछ कर नहीं पाए। तुम, मम्मी, अवनी, 3 औरतों के बीच में हम ऐसा फंस गए कि क्या बताएं। बस ढोल की तरह बजे जा रहे हैं। कोई भी ना हमें समझने को तैयार नहीं है। मैं समझती हूँ अपने शिखर को। मैं सबसे ज्यादा समझती हूँ, अवनी से भी ज्यादा समझती हूँ। तो तुमसे प्यार मैं सबसे ज्यादा करती हूँ दुनिया में। तुम्हें मुझसे ज्यादा कोई प्यार नहीं करता बेबी। मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। पागल हो गई, क्या कर रही है? ये देखो, हम केमिस्ट पे जाके इंजेक्शन भी लिए हैं। विद्युत तुम पागल हो? हाँ, तुम्हें पता भी है कितना अनसेफ है विद्युत। गलती से किसी गलत वेन में इंजेक्शन चला गया तो हमें लेने के देने पड़ जाएंगे। हम नहीं लगा रहे तुम्हारे हाथ से, हम चले जाएंगे हॉस्पिटल कल। शगुन, कुछ नहीं होगा, हमने ट्यूटोरियल देख के पूरा सीख लिया है। ये देखो विद्युत प्लीज हमारी बात समझो, ये सेफ नहीं है। विद्युत प्लीज हमारी बात समझो, क्या कर रहे हो? शगुन, ऐसा नहीं होता है। ये इंजेक्शन मिस नहीं कर सकते, पूरी साइकिल बर्बाद हो जाएगी। हम अच्छे से लगा देंगे, हमने पूरा सीख लिया है। शगुन, कुछ नहीं होगा, हम कह रहे हैं ना, विश्वास करो हम पर। प्लीज तमन्ना अनलॉक करो। नहीं करूंगी मैं तुम्हें इस सर्कस से दूर ले जा रही हूँ। You should be happy. तुम इस सर्कस से दूर हो जाओगे हमेशा हमेशा के लिए। तमन्ना तुम्हें इस सारे झंझट से दूर ले जा रही हूँ। You should be happy, baby. तमन्ना आराम से तमन्ना। तुम पागल हो गया? Yes, I'm mad for you. I'm crazy for you. God, I'm crazy. तमन्ना तुम्हें कुछ नहीं होगा, baby. तमन्ना, Trust me. तुम पागल हो गई हो। तमन्ना है ना तुम्हारे साथ, nothing is gonna happen to you. तुम पगला गई हो क्या? ऊपर हमारे पापा जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं, हमारी फैमिली पे इतना क्राइसिस है और तुम्हें लगता है कि हम 20 साल की लड़की की तरह तो अपनी गर्लफ्रेंड से भाग जाएंगे? हाँ, छटक गई क्या तुम्हारी? छटक गई हूँ मैं। कोई ऑप्शन छोड़ा है तुमने मेरे पास? हाँ, लिसन, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। You can't leave me. समझो तुम? तमन्ना प्लीज, हम तुमसे हाथ जोड़ रहे हैं, अभी के लिए जाओ। हम तुमसे 1-2 दिन मिलते हैं आराम से, ठीक है? जाओ प्लीज। शिखर, मैं कहीं नहीं जा रही। शिखर, तुम भी नहीं जाओगे। शिखर, you can't leave me. शिखर! नहीं। You're mistaken, शिखर। You're mistaken. तमन्ना तुम्हारी लाइफ में जाने के लिए नहीं आई थी, वो तो तुम्हें पाने के लिए आई थी। तो तुमने मेरा प्यार देखा है ना, तुम मेरा पागलपन देखोगे। इस दुनिया से बचा कर ले जाना चाहती थी मैं, बस इतना ही तो करना चाहती थी। लेकिन अब तुम्हें मुझसे
से कोई नहीं जा सकता, कोई नहीं। I love you, शिखर। I love you and I will always, always love you। दीदी मत करो शगुन। प्लीज। दीदी आप यहाँ? क्या कर रहे हो तुम? अनिका ने हमें सब बता दिया है। शगुन तुम्हारी वाइफ है, कोई रबर की गुड़िया नहीं जैसा चाहे मरोड़ दिया। उसकी बॉडी, उसकी मर्जी, यहाँ तक कि उसकी लाइफ का भी ख्याल नहीं रखा तुमने। दीदी ये हम हस्बैंड और वाइफ के बीच का मैटर है, आप इससे दूर रहें तो ही अच्छा है। और किसने कहा कि आप तो ये शगुन की मर्जी के खिलाफ हो रहे हैं? जो हमारी डॉक्टर है वो शगुन की दोस्त है, उसी ने उससे कांटेक्ट किया था। खुद शगुन ये दूसरा बच्चा इस दुनिया में लाना चाहती है। पूछिए आप इसे। बताओ शगुन। हाँ शगुन, बोलो, तुम्हारा बोलना बहुत जरूरी है। बताओ हमें, क्या अपनी मर्जी से तुम इस पेनफुल प्रोसीजर की मदद से फिर से माँ बनना चाहती हो? शगुन सच बता। कई बार सच बताने के लिए मुंह खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके आंसू ही बता रहे हैं कि कितने दर्द में है वो। तुम उससे फोर्स कर रहे हो। हम कोई गलत फोर्स नहीं कर रहे हैं दीदी। इस दुनिया की हर औरत बच्चा पैदा करती है, ये कोई अनोखा काम नहीं कर रही है। हर औरत बच्चा पैदा करती है, इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा पैदा करना आसान होता है। अरे उसकी बॉडी, उसके हार्मोन्स, यहाँ तक कि उसके इमोशंस भी बिना बताए चेंज हो जाते हैं। अंदर ही अंदर वो इससे लड़ती रहती है, लेकिन अपने अंदर के तूफान को बाहर नहीं आने देती। इसलिए तुम जैसे मर्दों को लगता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, पर इसमें बड़ी बात है। इतनी बड़ी बात है कि दुनिया का कोई भी मर्द जो अपने आप को बहुत ताकतवर समझता है ना, वो इस मामले में औरत से बराबरी नहीं कर सकता। शगुन की मर्जी के बिना तुम उससे ये नहीं करवा सकते। शगुन की मर्जी और हमारी मर्जी का क्या दीदी? इसने हमें धोखे में रखकर इसने जो हमारे साथ किया उसका क्या? हमें भी बाप बनना है दीदी। तो तुम हो कृष के पापा। कृष हमारा बेटा नहीं है, उसमें हमारा खून नहीं है। हमें अपना बच्चा चाहिए जिसे हमने पैदा किया। क्यों? पैदा करने वाले से पालने वाला बड़ा होता है। कान्हा को भी नंदलाल कहा गया है, जबकि वो नंद बाबा के खून नहीं थे। और ये बात नंद बाबा भी जानते थे और कान्हा भी। लेकिन फिर भी नंद बाबा और यशोदा मैया ने कितने लाड़ प्यार से, दुलार से कान्हा को बड़ा किया है, पाला पोसा है। जब भगवान ने ये फर्क मिटा दिया तो तुम और हम कौन होते हैं? विद्युत, खून मायने नहीं रखता, गुण मायने रखते हैं। और कृष में तुम्हारे गुण है, तुम्हारी परवरिश है। हालत देखो शगुन की। जो लड़की अपनी मर्जी के बिना नींद से नहीं उठती, आज तुम्हारे प्यार के लिए इतने दर्द सह रही है, इतने पेनफुल इंजेक्शंस ले रही है। तुम्हें भी अपने प्यार के लिए ये सब रोकना होगा विद्युत। बेबी होना होगा तब हो जाएगा। इसके लिए हम कुदरत के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते और ना ही किस्मत के साथ। शिखर जी ने हमारे साथ गलत किया था, तब तुमने उन्हें गलत ठहराया था ना, हमारे लिए लड़े थे ना। और वही सेम चीज आज तुम कर रहे हो, तो तुम में और उनमें फर्क क्या रह जाएगा? विद्युत, तुम हमारे भाई हो। हमने हमेशा तुम पर गर्व किया है, अपने पलकों पर बिठाया है विद्युत। खुद को हमारे नजरों में मत गिराओ। दीदी हमें माफ कर दीजिए दीदी, हमसे गलती हो गई थी। हम अपने मेल ईगो में आके इतना डूब गए थे कि हम भूल गए थे कि साथ साथ अपने परिवार को भी ले डूबेंगे। और असली मर्दानगी हम अपने डीएनए में ढूंढ रहे थे। हम ये समझ ही नहीं पाए कि असली मर्दानगी अपनी बीवी का साथ देने में। माफी हमसे नहीं, शगुन से मांगनी चाहिए तुम्हें। शगुन,
माफी मांगने लायक भी नहीं है। हमसे गलती हो गई शगुन, हमें माफ कर दो शगुन। उठो विद्युत, आपको प्रॉमिस करो कि तुम क्रिश से उतना ही प्यार करोगे जितना तुम पहले करते थे। तुम उसके इंस्पिरेशन हो, उसके फेवरेट हीरो, उसके आइडल हो विद्युत। और उसके असली पापा हैं और हमेशा रहेंगे। हमें माफ कर दो शगुन। आई एम सॉरी। भाभी, आपको थैंक यू बोलना भी इतनी छोटी बात लगती है अब, क्योंकि आप है ही इतनी बड़ी। आप हमारी जिंदगी में एक एंजल बन के आई और हम जानते हैं कि जब तक आप हमारी जिंदगी में हैं, हम तो क्या, हमारे पूरे परिवार में किसी को कभी भी कोई मुसीबत नहीं आ सकती। थैंक यू भाभी। आप हमारी जिंदगी में खुशियां वापस ले आई हैं, लेकिन अब आपकी बारी है। मायके में तो आपने सब कुछ ठीक कर दिया, प्लीज ससुराल में भी सब कुछ ठीक कर दीजिए प्लीज। उल्टी गिनती शुरू कर दो अपनी, क्योंकि या तो शिखर मेरा होगा या फिर किसी का नहीं होगा, या तो मैं अपने शिखर के साथ हैप्पीली जीऊंगी या फिर हम दोनों को उसके बिना ही जीना होगा। और शिखर मेरा होकर रहेगा, किसी और का नहीं। त्रिवेदी जी, आप तो हमेशा इतने स्वस्थ रहे हैं, फिर आज अचानक आपको क्या हो गया था? पता नहीं, पर जब हमने अवनी को घर से बाहर जाते देखा तो अचानक से सीने में दर्द उठा और उसके बाद हमें कुछ भी याद नहीं है। त्रिवेदी जी, आप इस घर की नींव हैं। अगर आपने हिम्मत हारी तो ये घर भी नहीं बचेगा। घर तो तब भी नहीं बचेगा अगर इस घर की लक्ष्मी घर से बाहर चली गई। अवनी ने हमें हमारे बच्चों से ज्यादा हमें स्नेह दिया है, सम्मान दिया है। वो इस घर को छोड़ के नहीं जा सकती, हमें पूरा भरोसा है उस पे। अगर शिखर दिल से उससे माफी मांग ले तो अवनी जरूर सब कुछ भुलाकर उसे माफ कर देगी। माफी तो तब मांगेगा ना जब गलती मानेगा। जब तक ये तमन्ना बउआ का पीछा नहीं छोड़ेगी तब तक बउआ और अवनी की जिंदगी पटरी पे नहीं आएगी। तो उसे हटाइए बीच में से सुमन जी, कुछ भी कीजिए, पर हमें हमारा परिवार पहले की तरह हंसता खेलता हुआ चाहिए। बस कह दिया हमने। शगुन, संभाल के, भाभी गिर जाती तो। अरे, अब आपके रहते बुआ को खुद को संभालने की क्या जरूरत है? देख रही है मम्मी आप, लव बर्ड्स का रोमांस ऑलरेडी चालू हो गया है। अब हमें लगता है कि हमारा छोटा भाई बहन आने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना बुआ? बदमाश, अनेका, देख रही हो भाभी कितनी बदमाश हो गई है। हमारी छोटी बच्ची ना छोटी नहीं रही, बड़ी हो गई। अभी हम तो कहते हैं कि वो इतनी बड़ी हो गई है, बड़ी के साथ साथ समझदार भी हो गई है। इसकी शादी करा देते हैं। क्या कह दिया? हाँ शगुन, तुमने तो हमारे मुंह की बात ही छीन ली। चलो करा ही देते अनिका की शादी। नहीं मम्मी, हम बच्चे बन के ही रहेंगे। मम्मी प्लीज हमारी शादी वादी मत कराना। मम्मी प्लीज, हमें नहीं करनी शादी। बुआ प्लीज। पागल हो गई हो क्या? तुम्हारी शादी हम तब करेंगे जब तुम शादी के लिए तैयार होगी। जो गलती हमने की है वो हमारी बेटियां नहीं करेगी। पहले तुम तैयार होगी और फिर किसी की बहू होगी, समझे? अब जैसे लड़कों को ही देख लो,
जब तक लड़के कमाने के लायक ना हो जाए, कमाना ना शुरू कर दे, उनकी शादी नहीं होती। ठीक वैसे ही जब तक हमारी लड़कियां पढ़ाई पूरा ना कर ले और सेटल ना हो जाए लाइफ में, तब तक उनको शादी नहीं करनी चाहिए। उसके बाद सब कुछ। अरे दीदी, ये तो लंबा टिकने वाली है, भगाओ इसे। मामा अरे मजाक कर रहे, तुम्हें जितना पढ़ना है उतना पढ़ो, अपने सारे ख्वाब पूरे करो। शगुन, क्रिश को स्कूल से ले आना तुम, आज सभी बच्चों को बाहर लेकर चलेंगे लॉन्ग ड्राइव पर। वैसे भी काफी टाइम हो गया है, हमने अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया अच्छे से। ले आएंगे। दीदी हम चलते हैं, थोड़ा जाके काम निपटा लेते हैं। ठीक है। मामा, आप हमें मम्मी के पार्लर तक छोड़ देंगे क्या? हाँ, लेकिन पार्लर क्यों जाना तुम्हें? वो हमें कॉलेज का प्रोजेक्ट बनाना है, तो वहाँ शांति से बैठ के बना भी लेंगे, और कोई कस्टमर आएगा तो शटर डाउन देख के वापस भी नहीं जाएगा। हम मम्मी को कॉल करके बुला लेंगे। चलो हम आते हैं। चलो तो शगुन, आज तुम्हारी पसंद का खाना बनाते, लेकिन उसके पहले पापा जी के लिए कुछ हल्का बना देते हैं। अरे भाभी, पापा की दवाई का भी टाइम हो गया है। दवाई से याद आया, हमें उस केमिस्ट को फोन करना है, बता देते हैं कि नकली दवाई दी थी उसने। कान्हा की कृपा से पापा जी को कुछ नहीं हुआ, लेकिन किसी और के साथ ऐसा हुआ तो अभी कॉल करते हैं उसे। हाँ भाभी, अब सही कह रही है। तब तक हम ना पापा के पास बैठ जाते हैं। हाँ ठीक है। हेलो, नमस्ते भाभी जी। और कोई दवा भेज रहे हैं क्या अंकल जी के लिए? हम पागल हैं जो तुम्हारे पास से नकली दवाई मंगाएंगे? और इतने सालों से हम तुम्हारे पास से दवाई मंगवा रहे हैं, तुमने हमें ही नकली दवाई भेज दी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारी दुकान से नकली दवाई गई हो। ऐसा हुआ है। तुमने जो दवाई भेजी थी वो नकली थी, हमने डॉक्टर के पास से भी क्रॉस चेक करवाया है। भाभी जी, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। जिस लड़के ने आपके घर पे दवा डिलीवरी की है वो कहीं बाहर गया है, वो आता है तो मुझसे बात करके आपको कॉल करता हूँ। वैसे 25 साल पुरानी दुकान है हमारी, ऐसा हुआ नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। फोन उठाओ शिखर, फोन उठाओ। तमन्ना का फोन काट दिया। I will not give up, शिखर। You don't know me yet. I won't give up. तमन्ना करते हो तुम? अरे करते करके तो 3 साल निकाल दिया। फिर भी तूने मुझे फोन नहीं किया ना शिखर। ऐसा तमाशा करूंगी ना, दुनिया देखेगी, समझे तो? फोन काट दिया। हाथ भी नहीं सुनी मेरी, फोन काट दिया। शिखर! अरे रितु आंटी, आप? अरे अनिका, तुम्हारी मम्मी भी ना, उन्होंने तुम्हें यहाँ तो भेज दिया, लेकिन हमसे कहा कि जाकर देख कर आओ सब कुछ ठीक है या नहीं। मम्मी भी ना। अरे अनिका, तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतनी एग्जॉस्टेड क्यों लग रही हो? सब ठीक है ना? क्या करे रितु आंटी, घर में इतना कुछ चल रहा है। दादू की तबीयत, तमन्ना का ड्रामा और हमारा ये कॉलेज प्रोजेक्ट, और ऊपर से आपने गर्मी देखी है कितनी बढ़ गई है। हमारा तो पूरा दिमाग और बॉडी ना जैसे शटडाउन सा हो गया है। हमें समझ ही नहीं आ रहा हम क्या करें। अरे तो चार्ज करो बैटरी। रितु आंटी, हम इंसान है, कोई मोबाइल फोन थोड़ी जो चार्ज कर ले। अरे बिल्कुल कर सकती हो, हमारे पास एक सलूशन है, बताएं? प्लीज बताओ, हमें तो बहुत जरूरत है। देखो, एक्टिव रहना 2 बातों पे डिपेंड करता है, माइंड एंड बॉडी। पर हम दिन भर में ना इतनी सारी एक्टिविटी करते हैं कि माइंड और बॉडी दोनों बहुत थक जाते हैं। इसलिए हमें ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमारा माइंड भी चार्ज हो जाए और बॉडी भी चार्ज हो जाए। माइंड चार्ज, बॉडी चार्ज, ऐसा कोई सॉल्यूशन होता भी है? हर एक ऐसा सॉल्यूशन है जो बहुत टेस्टी भी है। ये लो, नया चार्ज, बहुत टेस्टी है, ट्राई करके देखो। वाओ रितु आंटी, तो सच में बहुत टेस्टी है। इनफैक्ट हमें तो ऑलरेडी फील हो रहा है कि हमारा माइंड और हमारी बॉडी इंस्टेंटली रिचार्ज हो गए। आई जस्ट लव्ड इट रितु आंटी। कहा था ना हमने।
ये लो एक और चार्ज अवनी के लिए, बेचारी इतनी मेहनत जो करती है। हाँ बिल्कुल, उन्हें भी चार्ज कर देंगे हम। सर्कस का शेर बना दिया दोनों औरतों ने। उधर तमन्ना, इधर ये अवनी। ओ मैडम प्रधानमंत्री, देश सेवा हो चुकी हो तो थोड़ा घर पे ध्यान दे ले। जब देखो फोन पे लगी रहती हो। जाओ फाइल जाओ मेरे लिए। कूड़ो मत, जो कहा वो करो। जैसे 20 साल से करती आई हो ना, आगे भी वैसा ही होगा। अब जो हम कहेंगे वही होगा। अब पहले जैसा कुछ नहीं रहा इस घर में, इसलिए अब आप हमें पहले जैसे दबा के नहीं रख सकते। बाजी नहीं चाहिए, ये हमारा घर है और यहाँ वही होगा जो हम चाहेंगे। जिसको परेशानी है ना, जिस किसी को परेशानी है तो दरवाजा उधर है, जाओ। और हाँ, आज खाने में आलू मटर गोभी की सब्जी, दाल चावल रोटी बूंदी के रायते के साथ। पापा के लिए डाइट फूड बनेगा। और हाँ, करेले बनाने का तो सोचना भी मत। भैया ये क्या तरीका है भाभी से बात करने का? तुम हमको तरीका मत सिखाओ सगुन। हम समझाने पे आ गए ना तो बित्तुच्ची करते हुए उल्टे पांव यहाँ से भागोगी। भैया देखिए शगुन, रहने दो। दीवार पर सर पटकने से चोट हमें ही लगती है। दीवार का कुछ नहीं जाता और दुनिया हमें ही बेवकूफ मानती है। इन्हें होना हो, लेकिन हमें हमारे पापा जी की बहुत फिक्र है और उनकी सेहत के लिए इस घर में शांति बहुत जरूरी है। इन्हें क्या लगता है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब हम रिमोट से चलने वाली गुड़िया नहीं रहे। हमारी जिंदगी का रिमोट अब हमारे हाथ में है और आगे भी रहेगा। हाँ, इस घर का किचन संभालते हैं, इसलिए ये हमारी ड्यूटी है कि इस घर के सदस्य को जो खाना है वो बना के दे। लेकिन एक बात याद रखना, करेले तो बनेंगे। आपको नहीं खाने हैं, मत खाइए। Bonus plus 2 points. Left comment. वापस आ जाएंगे एक बार इनको कह दो कितने बच्चे हैं, कौन से कितने बच्चे हैं, वो ये दौड़ के जाओ, दौड़ के
शाबाश वेरी गुड अच्छा कितना टाइम ड्यूटी लगी है 3 की है और 10 अंदर कहाँ है कहाँ है हाँ दौड़ के जा और देखे पूछे ना गुड शाबाश वेरी गुड शाबाश बेटा शाबाश जाने दो इसको उधर लेके आओ जाने दो 2 पॉइंट बोनस प्लस 2 पॉइंट बोनस प्लस 2 पॉइंट बोनस प्लस 2 पॉइंट वाह शाबाश क्या बात शाबाश पूरा वेरी गुड शाबाश शाबाश बेटा शाबाश गुड गुड आजा शाबाश सर ऑल आउट बॉलिंग 3 पॉइंट टाइम आउट टाइम आउट Good, Shabash, Shabash, very good. Good, Shabash.
गर्दन पकड़ दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। गुड, शाबाश शाबाश, गुड। शाबाश, वेरी गुड, गुड, शाबाश बेटा, गुड शोभना, शाबाश बेटा, कोई बात नहीं, ऐसा कोई बात नहीं बेटा, शाबाश। शाबाश, गुड। आजा, गुड। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जाएगा ना जब भी बात कैसा तो आएगा नहीं तो इसका एक हर बार इसका ये चाय बहुत खाना खाकर जाए। सभी टीमें मैच पूरा होने के बाद आवाज निकल जाने से पहले यहाँ खाना खाकर जाए। आप सभी को अभिनंदन। गुरु चल जाओ, गुड आंसर, शाबाश शाबाश बेटा, 3 पॉइंट है। 2 पॉइंट, 2 पॉइंट, अरे 4 2 पॉइंट।
गुड 3 पॉइंट 75 4 नहीं यार कार तो ज्यादा हुई मैच 4 ही है। गुड शाबाश इसको एक ही दिया नंबर टीम इंदा जानते हैं घर में है कोर्ट नंबर 12 पर पहुंचे नंबर टीम इंदा और 12 नंबर कोर्ट में पहुंचे उनका आपका राउंड नंबर 12 बोनस ले बोनस बढ़िया बेटे शाबाश ज्यादा होशियार नहीं उठा के वाला किसके लगा सर आउट कहाँ दे रहा बोनस दे रहा हूँ मैं तो बढ़िया बेटे शाबाश बढ़िया बेटे एक साथ दिया करो उधर देख लिया करो बोनस दे रहा फ्री नहीं है मेरा फ्री है लेकिन बस 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 आ गया जब रोड लॉन्डन घूम जा। हाँ टाइम निकाल रहा है मंडे बकन दादा देख से ब्रेड तो मत यार आते निकालना क्या करता है मामा ऐसा क्यों होता है अंदर दे बाहर करो दो कौन कौन है कौन कौन है कौन नहीं खबर बढ़िया
बढ़िया बेटा शाबाश। ऑनर टू जयपुर ग्रामीण। जीप निकाल दिया था अभी। और पे बचा जाएगा बस। चल गिरा बचा जाएगा जरूरत नहीं। ऑनर टू साइड नहीं उठा चले खोलती है इससे बचता है। आज का मैं की बैठ गल बढ़िया बेटा शोल्डर या निकल के पागल किया निकाल गई को नहीं बताओ तो करवा लीजिए चल रे आके ले रे चल कुछ ना है सब आगे ये मत लगा रे टाइम आउट हो टाइम आउट। मार दिया वही देखो वहां खड़ी होती मारी के All out, all in, 3 point. कितने सर 25 23 36 plus 1 point Malhotra
कितना टाइम बाकी है? हेलो हाँ जी। अच्छा हाँ रचनाम जी। कल शाम को हाँ तीन रेड आएगी टोटली। ओनली 3 रेड का गेम दो रेड है किसी को दूसरे
एक सिंगल मारेगा, एक करेगा। लास्ट पेड़ है, बचे Come on.